आज तक मैंने कभी किसी का कोर्स परचेज नहीं किया। बस यूट्यूब आपका और सुमित सर का वीडियो बहुत देखा है, आपका इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, पजल्स। अगर वो आप सही तरह से पढ़ते हैं तो यूट्यूब से भी और बहुत सारे जो फ्री सोर्सेज हैं इनसे भी हम एग्जाम निकाल सकते हैं। ना जीके अच्छा था ना इंग्लिश अच्छा था। अब करे तो क्या करे, समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, बस मोर देन इनफ। मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंस आया कि मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम करूं, उस पर भी मैं फ्री यस। वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस और डालूं, जिससे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश उनको और लाभ मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं आज शुभेंदु सिन्हा, और जिनका सिलेक्शन रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसबीआई क्लर्क तीनों एग्जाम उन्होंने क्लियर किए हैं। और मेरी बात सर से काफ़ी दिन पहले भी हुई थी, समय नहीं मिल पा रहा था, और मैसेंजर से बात हुई शुभेंदु सिन्हा से, और आज फेस टू फेस पहली बार बात हो रही है। और शुभम सिन्हा को बधाई और बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन्होंने तीन तीन एग्जाम निकाले हैं और अभी इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है रेलवे एनटीपीसी। तो जानेंगे शुभम सिन्हा से कि भाई रेलवे का भी एग्जाम निकाला, बैंकिंग का भी, क्योंकि दोनों का सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग भी है, और दोनों के जो टारगेट है थोड़े से अलग अलग तरह से टारगेट लेके चलते हैं। और दोनों एग्जाम निकाले हैं, तो किस तरह से स्ट्रेटजी रही थी, कैसा इन्होंने किस तरह से एग्जाम निकाला। तो शुभम जी, पहले तो आप अपने बारे में बताइए जी। जी, मैं बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से आता हूँ। अभी मैं अपने पास के स्टेशन मास्टर के ही रूम पे रह रहा हूँ। मतलब अभी इतना भी पैसा मेरे पास नहीं है कि अपना रूम लेके अपना खाना पीना खा के रह सके। अभी मैंने स्टेशन मास्टर से पहले ही बात की थी जब ज्वाइनिंग था कि कुछ रहने का व्यवस्था और खाने पीने का हो जाए, ताकि मैं एडजस्ट कर सकूं, क्योंकि उसी हिसाब से फैमिली बैकग्राउंड है नहीं जो सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने मेरी बात सुना और अपना रूम दे दिया। अभी उन्हीं के रूम से रह रहे हैं, और खाना पीना भी सब चीज फ्री हो रहा है, रहना भी फ्री हो रहा है। तो काफी हेल्पफुल है लोग। और अब जाके पता चल रहा है कि कितने हेल्पफुल लोग होते हैं। पहले तो जी जब बेरोजगार थे तो कोई पूछ नहीं रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, सब लोग इंसल्ट ही कर रहे थे। लेकिन अब जहां भी जा रहे हैं तो वैल्यूएबल हो रहा है, चाहे फैमिली हो, अपने नेबर हो, या फिर अपने कलीग हो, या फिर कोई भी हो, बहुत सब जगह से रिस्पेक्ट मिल रहा है। नहीं, ये तो है, दुनिया का दस्तूर है, वो कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। सक्सेस है तो उसी से सारी चीजें कवर होने लगती है। अभी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो कुछ कुछ मार्क्स से फाइनल में रह गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हाँ। सर जो रिलेटिव है अभी मेरे को वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। ये थोड़ा गलत है, क्योंकि सफलता क्या एकदम से नहीं आती, और जब आदमी प्रयासरत रहता है, संघर्ष जो करता है, उसको ज्यादा पता होता है कि कितना संघर्ष है। और ये हाँ। लेकिन लोगों का माइंड सेट है, वो अब सबका चेंज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे होपफुली ये चेंज होगा। और हम्म। सक्सेस से ही सारा नहीं, मतलब अपन मानते हैं कि सक्सेस मैटर करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, संघर्ष कर रहा होता है, तो उस समय भी उसको उस प्यार की जरूरत होती है पेरेंट्स से और जो रिलेटिव है या फ्रेंड से, जिससे कि वो अपनी जो लड़ाई है उसको और मजबूत तरीके से लड़ सके। तो शुभम जी, आपने कब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? प्रिपरेशन जैसे मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ था। जी तो मेरे पिताजी टीचर हैं, गांव के ही टीचर हैं, तो घर घर जाके पढ़ाते हैं। तो मैं सोचा कि पापा के रास्ते से ही जाऊं और पढ़ाऊं सबको। तो पढ़ाता था, बट एक बार में पैसा आता नहीं था, कभी 2 महीने 3 महीने इस तरीके से पैसा आता था। 2 साल 2.5 साल लगभग मैंने पढ़ाया। लेकिन जब पैसा नहीं आने लगा, तो 2019 के बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। पता किया कि कौन क्या करें नहीं करें। तो कुछ लोग बोला कि तुम टीचिंग फील्ड में हो, बीएड कर लो, है जी ना, बीएड कर लो। कुछ लोग बोला कि अ, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो तुम बैंकिंग का तैयारी करो, बैंकिंग में बहुत आगे निकल जाओगे। तो कुछ लोग बोला कि तैयारी करो, गवर्नमेंट जॉब लो किसी तरीके से। उसके बाद फिर कोरोना आया, और कहीं कोचिंग वगैरह सब था नहीं, और इस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं था कि मैं कोर्स परचेज कर सकूं। आज तक मैंने कभी किसी का कोर्स परचेज नहीं किया। बस यूट्यूब आपका और सुमित सर का वीडियो बहुत देखा है, आपका इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, पजल्स, ये सब बहुत काम आया है। बैंकिंग के प्रिपरेशन में मैंने आरआरबी पीओ मेंस बहुत बार दिए हैं, 2 3, इस बार भी दिया। 4 अटेम्प्ट हो गया है मेरा। आरआरबी पीओ मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन फाइनल नहीं हुआ। आरआरबी क्लर्क मेंस हर बार दिया है, एक बार भी छूटा नहीं आरआरबी क्लर्क मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस दिया, एसबीआई पीओ मेंस दिया, लेकिन उधर हाथ नहीं लगा, क्योंकि इंग्लिश मेरा वीक है। आपको बैंक में जॉब लेना आसान है आज के टाइम पे, अगर आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है,
इंग्लिश अच्छा है और जनरल अवेयरनेस थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी रहेगा तो हो जाएगा, बट इंग्लिश मेरा था नहीं उस हिसाब से। इंग्लिश में आज के टाइम पे 40 में 30+ तो आपको स्कोर करना पड़ेगा मेंस में, है ना। प्री में भी 30 में 20+ तो स्कोर करना पड़ेगा। मेरा 10-12, आजकल तो सेक्शनल कट ऑफ ही 10-12 चला जा रहा है। तो राइट। आईबीपीएस पीओ में तो कई बार प्री में सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का नहीं निकला है, तो मेंस देने का मौका भी नहीं मिला। हम्म। तो तब जाके समझ में आया यार कि ये नहीं है। उसी टाइम पे 2019 में ही आरआरबी एनटीपीसी जनवरी में आया था, तो इसको भी भरा था। एसएससी का कभी फॉर्म नहीं भरा। एक गलतफहमी था कि 2 साल 3 साल लगा देता है तो नहीं भरेंगे, बैंक अब तो और ये ऐसा देख नहीं है, रहे थे तब तक। अब तो काफी फास्ट हो गया है एसएससी। एसएससी का बहुत फास्ट हो गया है। मैं भी एसएससी की मैंने गूगल हाँ, पे ऐसे अभी क्लासेस ली अभी थी और एसएससी रिजल्ट भी आ गया बहुत सीजीएल में फास्ट। सर पोस्टल असिस्टेंट का रिजल्ट हुआ है एसएससी सीजीएल में। फर्स्ट टाइम जो 37,500 का वैकेंसी आया था। जी। हाँ, तो इसमें भरा था आपका कि हो गया क्लियर? वैकेंसी ज्यादा है तो हो जाएगा इसमें तो। हाँ, पोस्टल असिस्टेंट मिला है। अरे बहुत बढ़िया, बहुत 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 बधाई। मतलब आपका ये तो फोर्थ, चार 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 सिलेक्शन हो गया ना आपका। और बीएड भी करा था ना, तो बीएड के बाद सीटेट का एग्जाम होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी क्वालिफाई हूँ। बस रिक्रूटमेंट आएगा, बस हो जाएगा। मतलब अभी आपके चार एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, जिसमें एसएससी सीजीएल के थ्रू पोस्टल असिस्टेंट का है और असिस्टेंट, एसबीआई क्लर्क भी आपका क्लियर हुआ है, राइट? हाँ, एसबीआई क्लर्क, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप आरआरबी डी और रेलवे एनटीपीसी एनटीपीसी जो आपने ज्वाइन ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन किया। रेलवे और एनटीपीसी सीटेट फाइनली आपने सीटेट भी ज्वाइन किया क्वालिफाई है। है जी। सीटेट भी क्वालिफाई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। देखो आज ये हमें बहुत अच्छा लगता है हमारे ये जैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्सेज परचेज करने से ही सिलेक्शन होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। मुद्दे की बात तो ये है। यस, सही यूट्यूब में चीज। सफिशियंट सफिशियंट इतना वीडियो है, आपका हो या सुमित सर का हो, या फिर और भी बहुत सारे सर हैं। चाहे पजल्स एक सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, हम्म। लांबा सर हैं, अंकुश जी। लांबा सर। और जी। आप हैं रीजनिंग में, अगर ये दोनों सर को पढ़ लिया ना, तो फिर बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, रीजनिंग में फुल स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। जी। फुल स्कोर कोई नहीं रोक सकता है। मैं बैंक में हमेशा फुल स्कोर किया हूँ, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो। लेकिन इंग्लिश में फेंका जा रहा था, तो इंग्लिश डमाडोल था, जिसके कारण से एसबीआई कलर की फाइनली निकला। नहीं, आई और आई एग्री। आरआरबी पीओ नहीं निकलने का वजह है कि लोग बोलते हैं हिंदी है उसमें, बट हिंदी किसी काम का नहीं है। हिंदी से ज्यादा आदमी इंग्लिश में स्कोर करेगा। आपका हिंदी कितना अच्छा है, मैं फ्लुएंट, अगर हम बोल भी रहे हैं हिंदी, लेकिन स्कोर हिंदी में नहीं होता है। नहीं होता अगर है। आपका इंग्लिश अच्छा है, बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश अच्छा है, तभी आरआरबी पीओ होगा, आरआरबी क्लर्क होगा। आप अच्छा स्कोर तभी ला पाएंगे। हाँ, विदाउट इंग्लिश आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क नहीं होने वाला है। नहीं, मुझे आईबीपीएस बहुत अच्छा पीओ लगा। और आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ आरआरबी पीओ निकालने से ज्यादा आसान है अभी। नहीं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे एग्जाम निकाले और आपने अभी तक कोई कोर्स परचेज नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ने से और सही गाइडेंस सही कंटेंट जो आपको मिल जाए, अगर वो आप सही तरह से पढ़ते हैं, तो यूट्यूब से भी और बहुत सारे जो फ्री सोर्सेज हैं इनसे भी हम एग्जाम निकाल सकते हैं। अब जैसे मैंने भी स्लॉग या निकुलरी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया हुआ है या अदर चैनल पे भी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने पढ़ाया है। मतलब ऐसा नहीं, अगर उसको सही तरीके से बच्चा पढ़ता है, थोड़ा सा उसको ये जरूरी है हाँ, कि हाँ, यूट्यूब पे थोड़ा सिस्टेमेटिक नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ये जरूर संघर्ष करना पड़ता है स्टूडेंट को। सिस्टमैटिक ढूंढना पड़ेगा ना, ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ता है, ये जरूर है, ढूंढना पड़ता है, हाँ, थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है सिस्टेमेटिक तरीके से। और एक बार अरेंज करने के बाद जब उसको, अगर हम प्रैक्टिस करें और अभ्यास करें, चीजों को सीखें, तो डेफिनेटली वो चीज संभव है। हाँ। नहीं, बहुत अच्छा लगा शुभम जी। और अब जैसे आपने दोनों एग्जाम निकाले, मतलब अच्छा, आपने 2019 में दिया था इसका एनटीपीसी का, उसका रिजल्ट अब फाइनल हुआ था? 2019 का फॉर्म निकला था जनवरी 2019 में। जी। तो 2021 में उसका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। हम्म। फिर 2022 में मेंस हुआ, जुलाई में। और अक्टूबर के अराउंड साइको टेस्ट हुआ, साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जनवरी में रिजल्ट आया 2023। और अब जाके जो है मई में ज्वाइन करवाया, 4 मई को ज्वाइन किया। तो आपने दोनों चीजों को कैसे बैलेंस किया? बैंकिंग की तैयारी भी आपने, बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्जाम दिए और मेंस तक पहुंचे, और एसबीआई क्लर्क आपने फाइनली भी निकाला है, और रेलवे का भी एग्जाम निकाला, तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे किया? बेसिकली हम कभी रेलवे या एसएससी को कभी देखे ही नहीं, कभी अपने नजर में। हमेशा बैंक को देखते थे, क्योंकि मेरा जीके कभी भी अच्छा नहीं था। ना जीके अच्छा था, ना इंग्लिश अच्छा था। अब करे तो क्या करे, तो मैथ्स रीजनिंग की वजह से निकलता था मेरा एग्जाम। चाहे आरआरबी हो, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, मैथ्स रीजनिंग की वजह से। और इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा अब रीडिंग करते करते थोड़ा मोड़ा अब स्कोर हो जाता है, ठीक ठाक स्कोर हो जाता है। जी। अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन बिलो एवरेज एवरेज स्कोर हो जाता है।
तो बैंक ही देते थे और फॉर्म भर दिए थे आरआरबी एनटीपीसी का। मेरा जीके अच्छा नहीं था कभी भी। जी। बट इस बार आरआरबी रेलवे में इस बार प्लस पॉइंट क्या था कि जिसका रीजनिंग अच्छा था और मैथ्स अच्छा था, है ना, और जिसका स्पीड अच्छा था, उसको जीके मैटर नहीं किया, क्योंकि इस बार रीजनिंग में सिलेबस चेंज किया गया था। पूरा मतलब 70% बैंकिंग का सिलेबस था रीजनिंग में और राइट मैथ्स में। राइट। और ये देखो प्लस पॉइंट था मेरा। ये अभी नहीं तो कितना प्लस अभी। पॉइंट है, अभी इतना प्लस पॉइंट है जो बैंक की रीजनिंग जो पढ़ रहा है बच्चा, मतलब चाहे वो एसएससी हाँ, सीजीएल मेंस का एग्जाम दे रहा हो, ये रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम है, जो बैंकिंग सीपी का का भी जो दे आप रहा हूँ, हाँ। एडवांस एडवांस पढ़ रहे हैं ना, उसका फायदा आपको हर एग्जाम में मिल रहा है। जो बैंकिंग का एडवांस आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं हाँ, उसका फायदा हर एग्जाम में मिल रहा है। किसी भी एग्जाम को ले लो, सीपीओ का एग्जाम ले लो, उसमें भी कुछ चीजें चेंज होकर आने लगी हैं। एनटीपीसी के एग्जाम में बहुत सारा 70% प्लस आपको वो चीजें मिलेंगी, कंसेप्ट मिलेंगे, क्योंकि बैंक की रीजनिंग पढ़ने वाला बच्चा रटता नहीं है, चीजों को समझता है। हाँ। हम्म। और उस कंसेप्ट, और जब खास उसके करके कंसेप्ट स्ट्रांग अगर होते हैं तो अगर आप लोग का स्टूडेंट हो तो फिर दिक्कत नहीं होगा। नहीं, हम तो कभी रटाते नहीं है, हम तो हमेशा सीरियसली, चाहे हमें, हम पूरा हाँ। कंसेप्ट समझाने पे ध्यान देते हैं। आज तक मैंने आपका हम कोई भी ऐसा सिलॉक्स फर्स्ट टाइम आपका हम सिलॉक्स देखे थे, उस टाइम आपका हम भयंकर तरीके से फैन हो गए। यार सिलॉक्स 40%, 30%, 10%, मतलब पूर्ण तरीके से 100% क्लियर हुआ। सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब बहुत अच्छे कोडिंग डिकोडिंग, पजल्स, नहीं, मतलब बहुत ये कि अच्छे उसमें तरीके से आप मतलब, स्टेटमेंट वाला। हाँ, अगर चीजें बच्चा अगर समझने की कोशिश करता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन हाँ, एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है और किसी भी तरह के क्वेश्चन को ब्रेक करने में आसानी होती है। हमारा क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में ये ट्रिक हो गई, वो ट्रिक हो गई, फिर सवाल जब एग्जाम में थोड़ा सा बदल के आता है तो वहाँ फंस जाते हैं। और आज की डेट में हम किसी भी हाँ, मेंस के एग्जाम की बात करें, मेंस का एग्जाम तो बिल्कुल रटा हुआ पैटर्न हो ही नहीं सकता। मेंस का एग्जाम तो बदलता हुआ पैटर्न है। प्रीलिम्स में आपको बहुत सारी चीजें समान मिल जाती हैं, लेकिन मेंस में बच्चा फंस जाता है। और जब तक वो बेसिक कोर कंसेप्ट को नहीं सीखे, और रीजनिंग में मैं स्पेशली इस बात को पहले दिन से ही कहता हूँ बच्चों से कि आप समझ के चलो, आज नहीं आएगा कल समझ में आएगा, 3 बार में नहीं चौथी बार में समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन समझ में आ गया जो भी टॉपिक है, उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठाओ। और उससे एग्जाम्पल आप भी हो, बहुत सारे मैंने अभी कई सारे बच्चों के साथ मैंने अभी इंटरव्यू सेशन किया, और जिनके साथ भी मैंने इंटरव्यू सेशन किया, लकीली ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक नहीं चार चार एग्जाम निकाले हैं। मतलब मुझे भी इतना बेहद खुशी होती है। देखो, पेरेंट्स को भी खुशी होती है, टीचर्स को भी खुशी होती है। अगर उनका 10% भी कंट्रीब्यूशन है आपकी सक्सेस में, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमने बहुत कुछ कमा लिया। मतलब एक खुशी मिलती है। यस सर। अब आप चाहे यूट्यूब से आपने पढ़ा, किसी भी कोर्स के माध्यम से पढ़ा, अपने बुक से माध्यम से पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा और वो चीज आपका एक भी टॉपिक अगर आपका हमारे पढ़ाने से क्लियर हुआ और उसका आपको बेनिफिट मिला, तो ये खुशी मिलती है। कोई भी टीचर। तो अभी यस आपके सर। पेरेंट्स घर पे सब खुश हैं? हाँ, अभी तो सब खुश है, बट फाइनेंशियल कंडीशन अभी भी वैसा ही है। कोई नहीं, देखो सारी अभी सैलरी तो फाइनेंशियल मिला नहीं कंडीशन, है तो इसीलिए। फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। हर समय हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। अगर समय हाँ, बेकार भी आता है तो अच्छा भी आता है। ठीक है, आपने ऐसा समय देखा हाँ, है जहाँ पे आपने संघर्ष किया है, और आपने आपने एक एक चीज की वैल्यू आपने जानी है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही अच्छी आगे जाके साबित होगी, और बहुत चीजें बेहतर बनेंगी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो संघर्ष सबके लाइफ में होता है, किसी की लाइफ में थोड़ा कम, किसी की लाइफ में थोड़ा ज्यादा होता है। तो वो चीज आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, अब आप आगे की तरफ ध्यान दीजिए। और जो पेरेंट्स ने आपके साथ संघर्ष किया है, आपने संघर्ष किया है, आगे शादी भी होगी, परिवार बनेगा, सारी चीजें बेहतर होंगी। और हमारी ये शुभकामना है कि आपके साथ सारी चीजें बेहतर हो। और मौका मिलेगा कभी, अभी आप कोलकाता में पोस्टिंग है आपकी, आपको कोलकाता पोस्टिंग है सर। चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन हाँ बेहतर, हमने सुमित सर भी मथुरा से ही हैं, और हमने जब भी मिलकर एक बेहतर प्रयास किया है, आज हम दोनों कैरियर पर हैं। और कोशिश यही करते हैं कि बेहतर तरीके से किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाती हैं, तो कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं। अदरवाइज हर संभव प्रयास यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का सिलेक्शन हो और वो अपनी मंजिल को पाएं, उनकी लाइफ में भी खुशियां आए। चैनल वैसे भी मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि एक टीचर हो, एक कंटेंट अच्छा हो, टीचर अच्छा हो, कंटेंट हो और समझा पा रहा हो अच्छे से। बस चैनल कोई भी हो, कोर्स कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा हो, कंटेंट अच्छा हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, बस मोर देन इनफ है। उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं होता है। जी, नहीं, अच्छी बात है। और मैं कोशिश ये करूंगा, मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंस आया कि मैं दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे भी काम करूं, उस पे भी मैं फ्री यस सर। वीडियोस और अपडेटेड वीडियोस और डालूं, जिससे कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, उनको और लाभ मिल सके। इस बात ये बात मेरे आज और ज़्यादा समझ में आई है, मतलब और बेहतर मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि मैं और, वैसे बहुत सारे वीडियो लेकिन और कुछ वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी मदद मिले, और कहीं ना कहीं वो आगे अपने सपने को साकार कर सके। यस सर।
शुभम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत 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 शुभकामनाएं, और सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, और ऐसी लाइफ में आप आगे बढ़िए, और कभी दिल्ली आना हो तो बिल्कुल आप हमें याद करिएगा, और हमें सब ठीक कांटेक्ट है में सर। रहेंगे। ठीक है। ठीक है शुभम सर। सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। ठीक है, प्रणाम सर। प्रणाम जी।